गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा 23वां दिन है, जादुई हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं। सांसों से ही तो हमारे को पता चलता है ना कि हम जीवित है। तो ये कितनी कीमती है हमारे लिए, पर हमने कभी भी इनका ना ग्रेटिट्यूड नहीं किया दिल से। सब मतलब हमें पता नहीं था, हम सोचते हैं ये तो फ्री है, हम इसे ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन आज समझो इस पूरे चैप्टर में कि ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। यदि इसका ग्रेटिट्यूड हमने कर लिया तो कितनी सारी चीजें जो है ना हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम अच्छा आवाज नहीं आ रही है। अरे अरे अरे, ठीक है ठीक है, वो नेट बंद हो गया था ना। 1 मिनट चलाती हूँ। हाँ भाई, शुरू से स्टार्ट करती हूँ, चलो। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें। चमत्कृत सम्मोहित। मैरी एलन चेज, 1887 टू 1973, शिक्षाविद और लेखिका। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? ठीक है, जो ये हम सैर करने के लिए, देखो बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमको बोलते हैं कि सैर करके आओ। तो जब हम सैर करने जाते हैं ना तो हम अपने आप को चेंज महसूस करते हैं। जब बाहर के लोगों को देखते हैं ना तो हमें चेंज फील होता है। इससे वैसे भी ना आपके 5 के 5 एलिमेंट जो होते हैं ना बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। कि जैसे ही आप बाहर टहलने जाते हो, ये जैसे ही सनलाइट सनलाइट हो गई, साथ में अर्थ एलिमेंट भी हो जाता है। वाटर एलिमेंट अर्थ के अंदर ही होता है। एयर एलिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो तो एटमॉस्फेयर में क्लीन एंड क्लियर मिलता है जब आप सैर करने जाते हो। क्योंकि सैर करने आप किसी गार्डन में ही जाओगे ना, कम से कम, है ना। तो हम अपने आप को बहुत फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, तो वैसे यदि कोई हमको ग्रेटिट्यूड करने को कहे ना, जैसे हमारी ऑथर कह रही है, जब उससे किसी ने ग्रेटिट्यूड करने को कहा तो ये लगा ये तो फ्री है, ये तो इसमें तो दिमाग सरकने वाली बात है, इसके लिए क्यों थैंक यू करना। ठीक है, बिल्कुल समझदारी नहीं लगती थी, उसको भी नहीं लगती थी, हमने भी शायद कभी किया ही नहीं है ना। पर करने से क्या होता है, बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में
ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और वे सब हमारे लिए हैं। जब ऑथर ने भी जो बुक लिखी है ना, जिसने जब वो ये ग्रेटिट्यूड करने लगी ना, इन चीजों का भी, पेड़ पौधों का, सबका, ऑक्सीजन का, इन सब चीजों का करने लगी, तो वो जिंदगी में फर्क आया जाके। क्योंकि सिर्फ हम अपने अपने के बारे में करते रहेंगे तो ये मतलब थोड़ा कम चलता है। लेकिन यदि अपने आसपास की हर चीज को, जैसे मैं वैसे जैसे कहती हूँ ना, जैसे बर्तनों तक को हम करते हैं, जो हमारे साथ जो भी चीजें ऐसी है ना, नॉन लिविंग भी है ना, उनको भी करते हैं, तो कितना जबरदस्त इम्पैक्ट है। तो ये तो लिविंग है ना, जो एयर हमको दिखती है, पेड़ पौधे हमको दिखते हैं, हम इनको जीवित में ही मानते हैं, है ना। तो इनका थैंक यू करने से उसका भी जीवन बदला, और जो एक्सपीरियंस हमने किया ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप पेड़ पौधों को ना मतलब खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 2 पौधे लेके, एक पेड़ को रोज बोलो तू बहुत अच्छा है, तू हमारे घर में आया, बहुत खुशी हुई, इस तरह की उससे बात करो। दूसरे से वही उल्टा बोलो कि तू तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरा तो बढ़ना भी पसंद नहीं है, तू कैसा पेड़ा हमारे घर आ गया। आप खुद देख लेना, इतने इतने से ही कितना फर्क आ जाता है। जिसको आप प्यार से बोल रहे थे वो बढ़ जाएगा, और जिसको आप गुस्सा कर रहे थे वो नहीं बढ़ेगा। पौधों को भी ये बात समझ आती है, पर हम इंसान ना एक दूसरे के बारे में कितनी बुराइयां करते हैं, है ना। तो हमें आज ये समझना चाहिए, पहला टॉपिक तो यही है कि सारी सृष्टि का हमको शुक्राना करना है, ठीक है। क्योंकि धरती पर ना जैसे वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि धरती पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो संयोग से बनी हुई है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे बनी हुई है। सूरज एक डिस्टेंस पर है धरती से, जिससे वो सारी चीजें, मतलब जैसे पेड़ पौधे सब फलित हो सके, उनको सनलाइट प्रॉपर मिल सके, हमें मूनलाइट प्रॉपर मिल सके, एक एक चीज बिल्कुल बैलेंस्ड है। नैनो का भी, नैनो मतलब चीजों का भी वो नहीं है कि इसमें की गड़बड़ हो सकती है। यदि इधर की इधर भी होती ना, 1% भी इधर की इधर होती, तो रहना बहुत मुश्किल होता धरती पे। यदि सूरज 1% भी आगे की ओर आ जाए, क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ जाएगी तो हम रह नहीं पाएंगे। तो भगवान ने लेकिन हमारे घूमने के लिए जगह बनाई है ना, जो हम अब यहाँ बैठे हैं और घूमने आए, तो धरती और आकाश और जो ये पेड़ पौधे, सब एक इतनी व्यवस्था की है हमारे लिए कि हम आराम से रह सके यहाँ पे। ये बिल्कुल भी ये कोई सोचे ना कि अनप्लैंड है, ये अनप्लैंड धरती नहीं है। ये बिल्कुल प्लैंड है कि बच्चों को घूमने भेजना है, जैसे कहते हैं ना पैकेज लेके आते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्लैंड है हमारा। तो ये सब हमारी खुशी के लिए ही डिजाइन किया हुआ है। जब आपको यह एहसास हो जाता है, ठीक है, जो ये हवा है ना, ये हमें हमें ये लगता है कि जो ये ऑक्सीजन है, ये भी पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन आती है, ये भी ग्रांटेड है। कुछ भी ग्रांटेड मत लो, ये सबको सब चीजें हमें ही बैलेंस करने के लिए बनाई हुई है। यदि जरा सा भी सूरज इधर आता तो कॉस्मिक रेडिएशन से सारा कुछ नष्ट हो जाता, है ना। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हम अपनी जैसे कभी कभी सब्जी में हमारा बिल्कुल नपा पहले तुला बता। नमक मिर्च होता है ना, बिल्कुल वैसे। किसी का अनम्यूट है क्या? है ना। एक एक चीज का बैलेंस होना तो सब, जैसे सब्जी को टेस्टी बना देता है, ऐसे ही इस सृष्टि को जो खूबसूरत बना रहा है ना, सूरज का सेम अपने इक्वल डिस्टेंस पे होना, मून का अपनी जगह होना, पेड़ पौधों का अपनी जगह होना, जो हम, और पौधों का बिल्कुल हमारी वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं,
हमारा बैलेंस बनाना ही कोई आम बात नहीं है। इसीलिए धरती पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि पेड़ पौधे तभी पेड़ पौधों ने पूरा बैलेंस बनाया हुआ। तो जो ऑक्सीजन के बिना ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी, पेड़ पौधों के बिना तो हमें खाने को भी नहीं मिलता। तो ये सब कुछ किसकी खुशी के लिए बनाया गया? हमारे लिए। और बिल्कुल तरीके से बनाया गया। ये नहीं है कि चलो जहां मर्जी जो चीज रख दो, ऐसा नहीं। हम घर में तो कर सकते हैं ऐसी चीजें, मगर सृष्टि में एक भी चीज ऐसे डिजाइन नहीं की हुई। कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तत्व के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। कुछ भी चीजें ना धरती पर संयोग से नहीं बनी। और आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधों का ग्रीन कलर क्यों होता है ना? सिर्फ ग्रीन भगवान ने इसीलिए ग्रीन बनाया है कि आप जैसे ही उनके पास जाते हो ना, वैसे ही आप हील होना शुरू हो जाते हो। कोई भी दुख हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपकी कैसी भी मुश्किलें हो रही हो, आपका शरीर भी कितना दुख रहा हो, तो भी वहां जाके आप हील होना शुरू हो जाते हो। देखो, आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर होते हैं ना हॉस्पिटल में, जो मेन डॉक्टर होते हैं, वो हमेशा ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं। और सृष्टि ने तो पूरे ही पेड़ पौधों से सजा रखा है ग्रीन कलर से, है ना? ताकि आप जैसे ही उनको देखते हो ना, आप फील हो जाते हो अंदर से। बहुत सारी चीजें, जब कभी हम दुखी होते हैं ना, आप पेड़ पौधों के पास जाके बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, कुछ ना करो, तब भी आप एकदम चेंज हो जाते हो, एकदम चेंज फील करते हो। बहुत सारे लोगों ने ये बात की भी होगी, पर ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसका कारण क्या है। ये जो पौधों का ग्रीन कलर है ना, इसके कारण ही था। तो भगवान ने देखो हमको हील करने के लिए, हमको ठीक रखने के लिए प्रकृति में सारी व्यवस्था की हुई थी। ये हमारी जो बाकी बीमारियां आ रही है ना, ये हमारी सोच के कारण आ रही है। हम सही से सोचते नहीं है, दूसरों के बारे में जो शिकायतें कर रहे हैं ना, उसी का कारण है। अदरवाइज सृष्टि में भगवान ने एक एक व्यवस्था की हुई थी कि हमें कुछ हो ही नहीं सकता इस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन की भी ना प्रचुर मात्रा रखी हुई है हमारे यहाँ पे, हम आराम से ले सकते। ये नहीं है कि आपके लिए कम पड़ सकती है, कभी कम नहीं पड़ सकती। ये फ्री है, भी फ्री भगवान ने फ्री दे दी। यदि हमें खरीद, या तो ना खरीद के डालनी पड़ती रोज, सोचो हमारा क्या हाल है। फिर तो हम आधे तो वैसे ही रह जाते। तो भगवान ने इसीलिए हमें फ्री दे रखी है, और सिस्टम में खुद हमारी बॉडी लेती है और खुद छोड़ती है। और सारा जो हमारी जीवन है ना, सारा का सारा जीवन हमारा इसी सांसों के ऊपर ही निर्भर है। सांस है तब तक बंदा जीवित है, सांस ना रहे तो बस खत्म। उसके बाद कहाँ रहता है? घर के लोग सबसे पहले बाहर डाल के आते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन सांसों का ही खेल चल रहा है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये जो सांस चल रही है ना, इन सांसों का शुक्रिया करो। फ्री मिल रही है, आ रही है, अपने आप जा रही है, सिर्फ आपको तो शुक्रिया करना है, इतना ही काम करना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, आती जाती सांस का शुक्राना करना है। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी,
तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गई। मैं अब समझती हूं कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। देखो पहले तो हम अपनी ना जब भी ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, अभी तो हम अपनी ही चीजों के लिए करते हैं जो हमारे आसपास है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड में आते जा रहे हो ना, जैसे जैसे मन शांत होता जा रहा है, जैसे जैसे आपके आसपास एनवायरनमेंट ठीक होता जा रहा है, आपका दिल बिल्कुल शांत हो गया। अब आप क्या करना शुरू करते हो, अब आपको आसपास की चीजों के लिए भी ग्रेटिट्यूड समझ आ रहा है कि हमें सूर्यास्त के लिए भी करना है, हमें वृक्षों के लिए भी करना है, हमें समुद्र के लिए भी करना है, हमें पेड़ों के लिए भी करना है, गिरती ओस के लिए भी करना है। ये ना, ये जो सारी चीजें है ना, ग्रेटिट्यूड में आने से पहले पता है क्या हो रहा था, हम तो सिर्फ दूसरों की शिकायतों में ही बिजी थे, उसने ये कहा, इसने, हम रियल जो टेस्ट है ना, रियल जो जिंदगी का आनंद है वो ले ही नहीं पा रहे थे। पर ग्रेटिट्यूड में आने के बाद ना ये चीजें भी ना बिल्कुल क्लियर नजर आती हैं कि ये सब चीजें भी हमारे लिए ही बनाई गई है ना। पेड़ पौधे, सूरज का निकलना, सूरज का आना, घास उगना, ये सब कितनी बड़ी व्यवस्था है कि आपको कभी भी कोई भी वो हो ही ना, कोई भी यहाँ पे आके धरती पे मुश्किल हो ही ना, बिल्कुल सब कुछ आपके लिए इजी हो, ताकि आपको किसी को ये लगे कि आराम करने का टाइम है, पता ना चले। तो देखो, दिन में सूरज आना, रात को चांद का आना, हमें पता चल जाता है कि हमारे सोने का टाइम है, हमारे रेस्ट करने का टाइम है। देखो, भगवान ना यहाँ पे हमारे साथ ना होते हुए भी ना हमारे लिए व्यवस्था कर, हमारे बस में तो है नहीं ये सब चीजें। हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं, हम कितनी व्यवस्था कर पाते हैं? नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, जितना हमारे सामर्थ्य है हम उतना करते हैं। लेकिन भगवान को देखो, एक एक चीज हमारे लिए बना रखी है, वो खुद नहीं आता, मगर इन चीजों के जरिए हमें सुरक्षा प्रदान की है ना। और जब हम बीमार होते हैं तो उसके लिए भी हमारा पूरा प्रबंध है। ऐसा प्रबंध कोई और कर नहीं सकता भगवान के सिवाय, है ना। इतना कीमती उपहार हमको दिया हुआ है सांसों का, और सांसों को यदि किसी को समझना आ गया ना, जो सांसों की पूरी प्रक्रिया है ये हमें समझ आ जाए, फिर तो हम बीमार बिल्कुल ही नहीं पड़ सकते, है ना। और इसका ग्रेटिट्यूड करना सीख गए तो आपको पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। यदि कुछ भी नहीं करते ना, मैं कहती हूँ पानी का और ऑक्सीजन का, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता, पानी का ग्रेटिट्यूड करके पी लो, और ऑक्सीजन जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड चल रहा है उसका थैंक यू कर दो। पानी को ना आप पीते हो ना, मैसेज दे के भेजो, भाई पूरी बॉडी को मेरा थैंक यू कहना, तो ब्लड में भी मिलेगा, वहां पे भी हमारा हर चीज का शुक्राना पहुंचा दो, हर बॉडी पार्ट तक शुक्राना पहुंचा दो। ये इजी तरीका है अपने हर बॉडी पार्ट तक मैसेज पहुंचाने। ऑक्सीजन में मिल गया तो समझो ऑक्सीजन ही तो हमारी बॉडी को चला रही है, फिर क्या रहेगा, है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा, सारी चीजों में अपने आप मिल जाएगा। जैसे कहते हैं ना, खीर में आप केसर मिला देते हो तो वो पूरी खीर में बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही अपनी श्वासों को यदि महकाना चाहते हो, अपने शरीर को महकाना चाहते हो ना, तो सिर्फ आप ऑक्सीजन का ही ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। ये जब ऑक्सीजन का करते हो ना, ये केसर जैसे खीर में केसर मिलाने वाली बात होती है, आपका शरीर भी महकता है और आप खुद को अच्छा लगे, आपको खुद को बड़ा कंफर्टेबल लगना शुरू हो जाएगा। आप जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह काम
5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या जहां चाहें वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ठीक है। आप आपको ना दिन भर में टाइम निकाल के जरूर ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जो ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है बाहर जा रही है, 5 बार चेक किया करो। ठीक है। मैं तो वैसे आपको एक और तरीका बताती हूँ। जब भी हमारे साथ कुछ उल्टा होने वाला होता है या कोई नेगेटिव बात करता है तो हमारी सांसें उल्टी हो जाती है। हमेशा पहले उल्टी हो जाती है, तभी हमारे साथ कोई गलत बोल पाता है। जब तक हमारी सांस सीधी होती है हमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ठीक है। अब सांस उल्टी और सीधी का मतलब क्या है? आप जब सांस लेते हो ना, अपना लेफ्ट हैंड नेवल पे रख के चेक करो। जब आप सांस लेते हो तो पेट फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हो तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये होता है सही तरीका। लेकिन यदि सांस उल्टी चलनी शुरू होगी ना, जब आप सांस लोगे तो पेट अंदर जाना शुरू होगा, और जब सांस छोड़ोगे तो पेट फूल जाएगा। ये उल्टा होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं उल्टी सांस। हमेशा ये उल्टी सांस चलती है। मैं तो कहती हूँ कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने लगते हो, कोई बड़ा काम करने लगते हो, तो उससे पहले सांस चेक कर लो कि मेरी सांस सीधी चल रही है। किसी इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हो तो भी आप अपनी सांसें चेक करके जाओ। आप अपनी तसल्ली करके जाओ। कहीं इंपॉर्टेंट साइन करने लगे हो तो अपनी सांस चेक करके करो। इस सांसों में भगवान ने ना, इस सांसों के में बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं। हमें इन सांसों का मतलब नहीं समझ में आता है ना। तो आपने क्या करना है, दिन में 5 बार इन ध्यान से सांस को चेक जरूर करना। ठीक है। ये सही चल रही है कि नहीं चल रही, और साथ साथ आपने इनका थैंक यू भी करना। ठीक है। फिर देखना कोई भी चीज आपको असंभव लगेगी नहीं, हर चीज लगेगी कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपको हमेशा यही लगेगा। और ये आप घर में बैठ के करो, गार्डन में बैठ के करो, पैदल चलते चलते करो, कहीं पे भी कर सकते हो। इसके लिए ये कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आपको सिर्फ सुबह सुबह करनी है। आप किसी टाइम भी चेक कर सकते हो, किसी टाइम भी इन श्वासों का थैंक यू कर सकते हो। कोई ये नहीं है लिमिट है कि सुबह करना, दोपहर को, शाम, कोई पाबंदी नहीं। एनी टाइम जब आपको याद आए तब कर लो। यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकालने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। जादुई अभ्यास क्रमांक। ठीक है। हमें ना, हम सांसों का ना, आती सांस का थैंक यू कर सकते हैं और जाती सांस का थैंक यू कर सकते हैं। ये हमको करना भी चाहिए। देखो हमारे थॉट तो चलते ही रहते हैं, इन सांसों के साथ साथ ही तो हमारे थॉट चलते हैं। नेगेटिव जाने की बजाय उन्हें पॉजिटिव कर लो। चाहे तो आप बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड करो,
चाहे आप इस ऑक्सीजन का थैंक यू करो, लगभग बात तो एक ही है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका कर सकते हो, दिन में करो, सुबह करो, ऊंची आवाज में करो या धीमे करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं तो दिन भर सांसों को आपने चेक जरूर करना है। और ये जैसे कह रहे हैं ना, अपने जिंदगी की कोशिशों को सोने में बदलना। देखो, जिसकी सांसें ठीक चल रही हैं, उसको बीमारी कोई आने से पहले डरती है। क्योंकि जब भी कोई बीमारी लगती है ना, उसमें भी हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। आप हमेशा सांसों को सीधा रखो, रोज चेक करो, कभी भी कुछ बीमारी आएगी नहीं। यही जीवन को सोने में बदलने का मायने है। क्योंकि जब पैसा बच जाता है, दवाइयों पे देखो कितना पैसा खर्च हो जाता है, उसी को तो सोना, जीवन को सोने में बदलना, वही तो गोल्ड की तरह हो गया ना जीवन हमारा, है ना। इतना सुंदर जीवन बन जाए यदि हम कुछ दिन से, जिन लोगों ने गोलियां खानी बंद करी होंगी ना, उनकी जीभ का टेस्ट कितना डिफरेंट हो गया, है ना। तो इसी को सोने में बदलना कहते हैं। ठीक है, हमारी सांसों का थैंक यू सही तरीके से करना हमारे जीवन को सोने में बदल देगा, ताकि हम खुश रहेंगे, है ना। तो ये आती जाती सांस का ना बहुत ध्यान से थैंक यू पकड़ना शुरू करो। 23 जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। क्रमांक 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 23वां दिन, जादुई हवा जिस ठीक है, आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छा होता है उसे लिखना है, पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना। ठीक है, और 5 बार ठहर के उस जीवनदायी हवा के लिए आपको, एक बार सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, बीच में आप 2 बार कभी भी ढूंढ लो, जब आप फ्री होते हो तो 5 बार अपनी सांसों को जरूर चेक करो और हर आती सांस और जाती सांस के लिए धन्यवाद करो कि ये अपने आप चल रही है, फ्री में चल रही है। ये बहुत इजी काम है। ठीक है, ये इसके लिए सिर्फ आपको शुक्राना कर, बैठ करके देखो, हमारे पास पेड़ पौधे सब कुछ, सारी व्यवस्था है, सिर्फ आपको शुक्राना मिलाना है और अपने आप बाकी काम हो जाएंगे। ठीक है, जिस काम को जा रहे हो उसमें भी फायदा ही होएगा यदि आप अपनी सांसों का थैंक यू करते हो। और ठीक रात को सोने से पहले जो आपके पास जादुई पत्थर है, उसे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसे बता करके फिर, चलो अभी पहले ब्लेसिंग करते हैं, अपने लिए करनी है फिर दूसरों के लिए करनी है। ठीक है, अब ये कोई इसके लिए अब कोई ऐसा रूल नहीं है कि पहले आपने वो करना है, आपने ना गॉड ब्लेस यू बोलना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हो गॉड ब्लेस यू की जगह। ठीक है, जो मन करे आप वैसे बोल सकते हो, क्योंकि ब्लेसिंग देनी है ना, किसी को दुआएं देनी है, आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। ये ना सोचो कि इंग्लिश में ही गॉड ब्लेस हिम बोलना है। जैसे आपका अपना तरीका हो सकता है, तुम सदा खुश रहो, तुम धन धान्य से संपूर्ण रहो, या आप गुजराती में जो भी लैंग्वेज यूज करते हो उसी लैंग्वेज में उनको ब्लेसिंग दो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए।
गया मैम। हो गया मैम। हो गया। ये प्रायोरिटी वाली लिस्ट है। मैम इसमें एक नाम लिखवाना था, किरण। क्या नाम लिखवाना है बताओ। किरण किरण। किरण, KIRAN। थैंक यू मैम। किसी ने भाविका भी लिखा हुआ है। उमंग का नाम अभी निकाल देना है। किसका? उमंग, उमंग जो लास्ट में एकदम एंड में लास्ट में रहेगा, 7 या तो 8 के में आएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अभी मैम। पहले ये मैम भाविका नहीं, भाविक है। ए निकाल दीजिए। ठीक है।
पराठा मास्टर है। मैम एक जानकी का नाम ऐड कर दीजिए इसमें। हाँ जी, जानकी जानकी का नाम ऐड कर दीजिए। जानकी है, ये लिखा हुआ है। तो आज मेरी बेटी की सास है, उनका नाम ऐड करना है। हाँ, ये जानकी एक नाम तो लिखा हुआ है। नहीं, मैं आज ही इनका इधर आई हूँ ना, इधर आज ही लिखा है। अच्छा, अभी आपने सिंपल लिस्ट में लिखवाना है कि इसमें लिखवाना है? मैंने सिंपल लिस्ट में। ठीक है, अभी लिख दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। हो गया मैं। हो गया ना, चले आगे। मैम एक अंजना नाम लिख दीजिए। अंजना, इसी में प्रायोरिटी में ना? यस। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लो। ठीक है मैम। हो गया? हो गया मैम। जी
आज मैं ऊपर कर दूंगी ना, अभी कर लो। जैसे 4 नाम। मैम इसमें है ना जो उमंग, वो निकाल दो, भी है लास्ट वाले में है ना उमंग। और श्वेता का नाम भी निकाल देना मैम, अब उसकी तबीयत अच्छी हो गई थोड़ी। चलो, इन 2 की तो ब्लेसिंग हो गई ना सबकी। चलो, आज का जो टॉपिक था हमारा ना, सांसों के ऊपर था, है ना। हमेशा जब भी कभी कुछ होने वाला होता है ना, हमेशा हमारी सांसें पहले उल्टी होती है। हम कभी ध्यान नहीं देता, हमने हमने कभी चेकिंग नहीं की, है ना। जब से आप चेकिंग कर रहे हो, फर्क पड़ रहा है कि कौन चेक करता है ऐसे काम करने से पहले? कितने लोग अभी चेक कर पा रहे हो? सुधा मैम, नीता मैम भी चेक कर रहे हैं, किंजल मैम भी चेक करते हैं, मीना मैम भी चेक करते हैं ना, जो कैमरे पर है वो हिना मैम चेक नहीं करते अभी? करते हो ना? हाँ, आदर्श मैम भी करते होंगे। आदर्श मैम करते हो, है ना? हाँ, ठीक है। जब भी आप कुछ करते हो ना, कितनी देर लगती है सांसों को चेक करने में? कितना टाइम जाएगा? ज्यादा टाइम तो नहीं जाएगा ना, कि ज्यादा टाइम जाता है? जो करते हैं उनको तो पता हो गया ना, मगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एक तो ना डर कम लगना शुरू हो जाता है, डर नहीं लगता जब भी हम आप कोई काम करते हैं। सही कह रही हूँ ना? पॉइंट सही है ना? डर नहीं लगता बिल्कुल। पहले तो बहुत डर लगता था, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, किंतु परंतु में जाते थे। लेकिन जैसे ही आप ब्रीथिंग चेक करके जाते हो, आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए भी हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भगवान तो हमें मैसेज दे जाता है कि थोड़ा तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथ थोड़ा होने वाला है, तुम चाहो तो सीधा कर सकते हो। जिसको टेक्निक आती है वो तो सीधा कर लेता है, जिसको टेक्निक नहीं आती, इससे पहले हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, कोई भी हमें कुछ भी बोल के चल देता था। मगर अब मजाल नहीं हो सकती। यदि आपने ब्रीदिंग सिस्टम पकड़ लिया ना, अपना चेक करना आ गया, अब अपना रिमोट आपके पास है। कोई बोलेगा भी तो उतना नहीं बोलेगा जितना हम ना सह सके, उतना बोलेगा जितना हम सह पाएंगे। और जिनका किसी का एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करो, अपना बताओ। मैडम तो ये स्वर ज्ञान होता है ना जो सांसों का, वो और आपका अगर मैच हो जाए ना, तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बीमार पड़े, किसी को डर लगे, कुछ एंजाइटी हो। जिसको एंजाइटी होगी ना, वो भी ये आपका और स्वर ज्ञान कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। 100% श्योर है। पहली प्रैक्टिस, कुछ भी करने से पहले, पहली प्रैक्टिस यहाँ से शुरू होती है। कभी स्वर विज्ञान वाले को टॉपिक को लेंगे, आएगा वो टॉपिक। पहले अभी इसकी प्रैक्टिस ही सबकी नहीं हो रही है, ये याद ही नहीं रहता हमको करना। वो आपने श्वास का बताया है ना, हाँ कि हाँ, सांसें कैसे लेनी है, उल्टा है कि वो पहचान लो और आपका ये सुन ले, तो इतना करेंगे ना तो भी वो एंजाइटी कभी नहीं होगी, डर कभी नहीं लगेगा, कहीं भी जाओ कॉन्फिडेंस बना रहता है, आपको ट्रस्ट आ जाता है। हाँ, है ना? कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, सुधा मैम ने तो शेयर करा, थैंक यू। कोई और बताएगा? हाँ मैम, आपका सेशन जो के पहले तो डर लगता था, लेकिन अब हमारा दिमाग ही ऐसा हो गया है ना, कुछ कोई भी कुछ भी बोले ना, लेकिन हमको दिमाग मन में कुछ ऐसा आता ही नहीं, इसलिए हमारी सांसें है ना वो अच्छी रहती है, कभी ऊपर नहीं हो जाती है। इतना नॉर्मल हो गया है। पहले थोड़ा क्या है, गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन अब तो बहुत कंट्रोल हो जाता है। गुस्सा नहीं आता, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आता अब। चलो, बहुत बढ़िया, है ना। गुस्सा भी कम होता है, सांसों को ध्यान से चेक करोगे तो गुस्सा भी कम होता है। और आप लोग एक एक काम और करो, एक बार दिन में सनलाइट के नीचे जरूर जाया करो, है ना। जहाँ पे पांचों के, हमारे यहाँ शरीर 5 तत्वों से बना है, पांचों के पांचों तत्व एक साथ बैलेंस हो जाते हैं।
प्रकृति का इससे बड़ा करिश्मा नहीं हो सकता। यदि आप मॉर्निंग की सनलाइट में बैठो ना, जब सूर्य जब ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, तब यदि कोई हल्का बीमार है, कोई हल्की से पेन है, तो आप वहां बैठ जाओ। वैसे भी चाहे पेन है या नहीं भी है हमारे शरीर को, तब भी पंचतंत्रों को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आकाश एलिमेंट भी वही होता है, देखो ठीक है कि नहीं। सनलाइट होगी वो फायर एलिमेंट हो जाता है, ऑक्सीजन है ही। यदि आप अपने पैर घास पे रख दो ना, मतलब चप्पल हटा दो बीच में से, है ना, चप्पल हटा दो, पैरों को घास पे रख दो, वो उसी में अर्थ एलिमेंट भी है, उसमें वाटर एलिमेंट भी है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे ना, यदि किसी ने वो रामायण देखी है, सीरियल तो देखा है ना, सबने देखा होगा रामायण सीरियल, हम में से जो हमारे यहाँ बैठे हैं ना, सबने देखा होगा रामायण सीरियल। जब श्री राम वहां पे जा रहे थे ना लंका पे युद्ध से पहले, तो उन्होंने जो पूजा पाठ किया था ना, नदी के किनारे बैठ के किया था। ठीक है, दिया भी जलाया था, है ना, धरती पे बैठ के किया था, और आकाश के नीचे किया था, सनलाइट में किया था, सारी चीजें थी वहां पर। ये जब भी कोई काम भी किया जाता है ना, कहते पांचों तत्वों के साथ किया जाता है। पांचों तत्वों से परमिशन ली थी उन्होंने, कहने का मतलब ये है ना। तो इसका मतलब है कि इतना इजी ट्रिक है, हमें पता ही नहीं है कि ये सब बैलेंस हो जाती है। हम आधे लोग तो ना जब बीमार पड़ते हैं ना, किसी को हेडेक होगी, कुछ होगा, वो बाहर ही नहीं निकलते, कमरे में पड़े रहेंगे। कमरे में मत पड़े रहो, घर से बाहर निकलो। कोई इधर उधर की एनर्जी भी होगी, वो भी पॉजिटिव हो जाती है, वो अपने आप। एक तो दूसरा देखो, सब देखो ना, ग्रीन कलर है ना बाहर के, नहीं इतना ग्रीन कलर क्यों बिछा रखा है हमारे लिए, बिछा रखा है ना। सर्जरी वाले डॉक्टर्स के कोट देख लो और बाहर देख लो, इसका मतलब है कि हमारी सर्जरी तो अपने आप कर दी जाती है भगवान। यदि हमारा कोई भी थॉट इधर उधर है ना, तो वो हील हो जाता है यदि हम बाहर जाए। तो अंदर बैठेंगे तो हमें ग्रीन कलर दिखता ही नहीं है, पेड़ पौधे होते ही नहीं है हमारे आसपास, है ना। जितना भी कर लो वो नहीं होता। और किस किस को पता है कि हार्ट चक्र का कलर भी ग्रीन होता है? चक्रास को पता है ना, सबको ग्रीन कलर होता है, वो भी हील हो जाता है। देखो कितनी सारी चीजें होती हैं। तो आप लोग अपनी फिजिकल एक्सरसाइज में कम से कम 10 मिनट की सैर जरूर डालो। किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल जाओ, दिन भर में कम से कम 3-4 मिनट 5 मिनट बाहर जरूर हो। आपके घर में गार्डन है, वहां बैठ जाओ, ठीक है ना। इजी ट्रिक है बचने की बहुत सारी चीजों से। चलो, किसी और का कोई क्वेश्चन और शेयरिंग हो तो बताओ। सुधा मैम म्यूट हुआ, सुधा मैम म्यूट हो गए, बोल रहे हैं कुछ क्या? मैम, मैं बोल रही थी कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना, तो भी हम लोग शूज पहन के जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, लेकिन कभी ऐसे ही नहीं जाते। तो ऐसे भी टहलेंगे ना, तो भी पृथ्वी तत्व का जो है ना वो भी रहता है, क्योंकि घर में भी पूरे दिन अभी औरतें, ज्यादातर औरतें घर पे भी चप्पल पहन के ही बैठी रहती है, बाहर तो जाती नहीं, लेकिन घर का जो पृथ्वी तत्व होता है वो भी हम यूज नहीं कर सकते, तो पूरा दिन चप्पल ही रहता है। हाँ, ऐसे रेगुलर नहीं बैठ से कम 10-15 मिनट ध्यान से फिर कॉन्शियसली इस काम को करेंगे। यहाँ हेलो पे ना मैम। इलेक्शंस का वो थोड़ा वो हो रहा, बहुत जोर का था, मैंने कहा थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही थी। हाँ चलो अब बताओ। हेलो। हाँ जी अगर नेहा। सफेद पंख दिखे बाहर तो उठा के लाना चाहिए। पंख, पंख को रोड हाथ में पे। लो, अपनी विश बोलो, उड़ा दो। नहीं उड़ा, घर लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक मन कबूतर है, वगैरह के तो आप बड़े मन, पंख होते हैं ना। यदि मन है तो आप ला सकते हो, रख सकते हो, बुरी बात नहीं है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो। आपको एंजल दिखा है ना, तो आप फील लो ना। अब सामान अंदर लाके कर भी क्या लोगे, कुछ फीलिंग ले लो, उसका ग्रेटिट्यूड कर दो, उसको जो कहना चाहते हो वो कह दो, है ना। कि थैंक यू कि आप मिलने आए, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये कह सकते हैं ना हम, है ना।
हम क्योंकि अधिकतर तो मैम वो व्हाइट वाले पंख ना कबूतर के होते हैं जो रहते हैं बाहर तो दिखाई पड़ते हैं। किसी के भी होते हो, आप अपनी फीलिंग लो ना कि ये किसी, अब चाहे कबूतर के रहे, भगवान किसी ना किसी रूप में ही भेजेगा ना। अब आप ये कहोगे कोई इंसान मिलता है हमारे को मैसेज देता है और रोज एक ही इंसान देता है, तो क्या, तो क्या है ना। जैसे अब मम्मियों को भगवान ने ऐसा ही बना रखा है, ग्रांट मतलब पक्का ही बना रखा है, हम जो है ना सारों को सलाह देते हैं, बना रखा है कि नहीं। फिर ये थोड़ा ना है कि आ, हम वो ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे या फील नहीं लेंगे। मम्मियों को हमेशा यही है ना, सभी देते हैं कि नहीं देते सलाह, अपने बच्चों को हम हमेशा सलाह देते हैं। तो कोई तरीका बना रखा है भगवान ने कि हमको मैसेज देने का। तो आपको कबूतर के दिख रहे हैं या किसी के भी दिख रहे हैं, आप उस मैसेज को पकड़ो कि मुझे मैसेज क्या भेजा गया। ठीक है। और बहुत पहले जमाने में तो कबूतर ही मैसेंजर होते थे असली में, पता है ना सबको, जब लेटर डाक कुछ नहीं होता था तो कबूतर इतना समझदार मतलब एक मतलब पक्षी है, जिसको भेजते थे वहां पे वही जाके उनके घर में जाके लेटर देके आता था राजाओं के टाइम में। क्या हम बालकनी में जैसे दाना डालती हूँ ना कबूतर को, तो उनके पंख होते हैं, कभी सफेद भी होता है कभी वैसा वाला भी होता हाँ, है। तो आप इसे कोई बात नहीं, ग्रेटिट्यूड पकड़ो, थैंक यू करो कि आप हमें मिलने आते हो, इसके लिए थैंक। आगे की टचिंग अपने आप हो जाएगी, आप उनको सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, अभी नेक्स्ट हमको टचिंग ना भी हो जाएगी। एक छोटा नीलकंठ होता है ना मैम, हाँ एक जी, चिड़िया के बराबर छोटा नीलकंठ भी दिखाई पड़ा। वो तो बिल्कुल शिव नीलकंठ जी का आता है ना होता है। दशहरे को आता है अपने साइड दिखाते हैं ना दर्शन के लिए, वो वाला बिल्कुल इतना छोटा जैसे चिड़िया होती है ना छोटी वाली, हाँ, मुझे वैसा मालूम है। वाला। मेरे साथ तो अक्सर मुझे वो मिलता रहता है। मेरे साथ वैसे ये है उसका कि जब मैं दिल से याद करूंगी ना, वो मेरे पास अपने आप कहीं ना कहीं से, चाहे मेरे कहीं ऐसी जगह होगी मैं नहीं देख सकूंगी, उसकी आवाज पड़ जाती है नीलकंठ की। ठीक है, उसे भी शिव जी का माना जाता है ना रूप। हाँ, तो उस, नीलकंठ माना जाता है ना शिव जी का। हाँ, नीलकंठ शिव जी का मैसेंजर माना जाता है। तो नीलकंठ, यदि आप शिव जी को मानते हो तो ये मैसेज देने भी आ, मैसेज देने का तरीका है हर किसी का अपना। तो आपके पास कबूतर आता है तो आप इसको मैसेंजर समझो, बस आप ग्रेटिट्यूड पकड़ो, नेक्स्ट टचिंग अपने आप हो जाती है। ठीक है ना। थैंक यू धन्यवाद। चलो, कोई और शेयरिंग करना चाहता है, पूछना चाहते हो तो बताओ। कुछ नए लोग पूछते ही नहीं है, फिर कैसे पता चलेगा। मैम, हाँ कल जी। मुझे कल रात को नहीं, ये भोर या इसी टाइम का किसी टाइम पे होगा, एक सपना सा आया, अजीब सा सपना था। ये सपने कुछ अजीब ही होते होंगे शायद। जैसे ना जैसे अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, मैं बंगाली हूँ बाय बर्थ, शादी मैंने यूपी में की है, बट पता नहीं सबकॉन्शियस माइंड में है क्या है। मैंने देखा कि बहुत सारे दुर्गा मूर्तियां जा रही है एक साथ, लेकिन वो बहुत ऊंचाई में है, और आसपास के जितने एरिया है ना वो बिल्कुल पानी के नीचे था। और हम लोग ना पानी के नीचे ही किसी गाड़ी से जा रहे हैं, और पानी के नीचे जब जा रहे हैं ना, मेरे साथ मम्मी दीदी मतलब सारे लेडीज ही थे। हम लोग जा रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे, पानी के नीचे होते हुए भी हमें वो महसूस नहीं हो रहा था। और वो दूर से हम लोग देख रही थी, और मैं दीदी को बोल भी रही थी अरे हमको ना रिकॉर्डिंग या पिक्चर ले लेना चाहिए था, और वो मोबाइल हमने निकाला नहीं। और पूरा नीचे से ऊपर देखते रहे, और वो माता की जो मूर्तियां थी या जो भी था अलग अलग थे, वो जाते रहे साइड साइड में, और हम साइड साइड में जाते रहे। और सब कुछ पानी के नीचे था, फिर थोड़ी देर बाद हम पानी के ऊपर भी आए थे, लेकिन शरीर गीला नहीं था, हमें सांस मतलब एक नॉर्मल सा फीलिंग था। फिर धीरे धीरे मतलब सुबह का टाइम था शायद 6-5, ऐसा 5-6 के बीच था, तो नींद खुल गई, बच्चों को उठाना था। तो मुझे अजीब सा लगा क्योंकि हमने देखा क्या है, शायद दुर्गा पूजा आ रहा है, माता इस बार नाव में आ रही है, तो वो कुछ चल रहा होगा, तो वही सब देखा, क्या देखा, बट अच्छा लगा कि ऐसा कुछ देखा। तो इनका क्या मतलब होता है मैम? बता देती हूँ, क्योंकि हम थोड़ा ना ड्राइंग एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारी चीजें आती है ना ड्राइंग एनालिसिस में। ड्राइंग एनालिसिस से क्या होता है वैसे थोड़ा सा वो भी बताती हूँ, फिर आपके सपने को भी साथ साथ उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ड्राइंग एनालिसिस में ना हम जैसे बहुत सारे लोग लिख के नहीं दे सकते, फिर हम उनसे ड्राइंग बनवा लेते हैं। या बच्चे होते हैं 3rd 4th क्लास के, यदि हम उनकी इमोशंस कुछ नहीं समझ पाते तो हम ड्राइंग बनवा लेते हैं। तो ड्राइंग में हर चीज का कोई कोई हार्ट बनाता है, कोई फ्लावर बनाता है, बनाते हैं ना डूडल्स हम बैठे बैठे, हर एक का मीनिंग होता है। ठीक है।
ऐसे जैसे ये पानी, यदि हमारा पानी है ना, हमें पानी दिखता है, तो पानी मनी को रिप्रेजेंट करता है, मनी के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ गए? यदि पानी दिखता है तो इसका मतलब है मनी का फ्लो है। ठीक है, इसको मनी फ्लो समझो। दुर्गा पूजा कर रहे हो तो भगवान की ब्लेसिंग समझो इसको, है ना? समझ गए? पानी दिखता है, जैसे नदी वगैरह दिखती है तो लोग बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं रहता दिखने। मैं भी पानी ऐसा तो ऐसा बोलने था वाली कि थी मैं तो मैम। पानी के पानी नीचे को से अच्छा घूम नहीं घूम के हम पूजा देख रहे बोलते थे। हैं जैसे पानी दिखाई पड़े, जैसे बहुत बड़ी नदी वगैरह दिख रही है तो कहते हैं अच्छा नहीं रहता पानी दिख। आप पानी को आप खुद समझो, शायद उन्हें ये बात समझ में ना आती हो जो हम पढ़ते हैं। एक बात तो आप खुद मुझे तो समझो, दिखता है पानी है ना? बहुत। पानी आप समझो, आप पानी को देखने के बाद आप खुद चेक करो हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पानी हमको दिख रहा है और हम कहते हैं पानी अच्छा नहीं है, कैसे पॉसिबल है? आप ही बताओ। पता और नहीं, लोग पानी, बोलते हैं ऐसा। पता नहीं अब वो कैसे बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। मैं उनकी मतलब उस पे तो नहीं उनके साथ डिबेट कर सकती। पर हमने जो सीखा और जो हमें पता है, जो पानी है ना हमारे लिए मनी है। हम मनी फ्लो को मानते हैं। ठीक है, जितना पानी इजीली अवेलेबल है, इतनी मनी भी इजीली अवेलेबल हो सकती है। लिक्विड और कैश वैसे के भी हिसाब से पानी बोल को सकते आप देखो ना, हमारे लिए कितना पानी ही एक ऐसा है जो हमारी बॉडी में जाता है और कुछ चीज जाती है। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज यदि हमें दिखे, इतनी प्रीशियस चीज दिखे, सबसे प्रीशियस है कि नहीं है ये बताओ पहले। हाँ, पानी जी। तो है भाई बहुत। प्रीशियस है ना? तो फिर उसे मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब ये मेरे लिए तो सही है। बाकी सबका मुझे नहीं पता। हमारी ड्राइंग एनालिसिस में भी हमें पानी का फ्लो अच्छा ही माना जाता है। ठीक है, अब पता नहीं किसी ने आपको क्या समझाया, ये मुझे तो नहीं पता। नहीं आपको मैम, कई जगह बोलते हैं लोग, मैं अकेले नहीं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि नदी नाले दिखाई पड़े हैं, ये दिखा पड़े हैं तो वो शायद वो अच्छा नहीं गंदा लगता। पानी दिखे तो हो सकता है ना? जो एक अनटाइडी वाटर दिखता है ना, नाले जैसे आप कह रहे हो, वो हो सकता है गलत। यदि साफ पानी दिखता है, साफ नदी दिख रही है, फिर तो ठीक है कि नहीं? फिर इसे अच्छा ही मानो, कोई बात नहीं। यदि किसी ने पहले कहा, अब हम रिप्लेस कर वो देंगे। पानी भी अब ऐसा था मैम, जैसे होता है ना कि कुछ इतना ज्यादा पानी हुआ कि सब कुछ पानी के अंदर था, और हम लोग पानी के अंदर भी बहुत मजे से घूम रहे थे। ठीक है, और वो पानी बहुत अच्छा था, और हमें वहां पे ना सांस लेने की दिक्कत, हम गीला भी नहीं हुए। हाँ, तो ये मैं पानी बोल नहीं। रही हूँ। हाँ, हाँ, आपको तो नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी कर रहे हो ना, तो वो महसूस होगा बिल्कुल। पहले से ऐसा। हाँ, हाँ, हमारे टचिंग वो हो मैं जाए। घर में रखती हूँ, माता की जोत वगैरह सब रखती हूँ, पूजा करती हूँ। ऐसा ऐसा होता है, हमारा भी कोई फेस्टिवल आता है ना तो हम लोग सोचते हैं ना, तो वो चीज आ जाती है सामने। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा होता है कि हम्म। कोई ऐसा जन्म का हमारा कर्म रहता है, लेकिन अभी हम लोग सही से चल रहे होते हैं, तो कोई कोई जो कर्म रहता है ना, वो सपनों में भगवान पूरा कर देते हैं, तो वो हमको भुगतना नहीं पड़ता है। अच्छा। जैसे कुछ है कि हम लोग गिर गए, तो हमारे शास्त्र में ऐसा है कि आप सपने में गिर गए, यानी जो आपका कर्म था वो हो गया, रियल लाइफ में नहीं होगा, तो वो सपनों के द्वारा भगवान कर देते। पर इनका सपना अच्छा था, ठीक था, कोई वो नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था, है ना? मगर पानी को आप मनी फ्लो समझो। यदि कोई गलत बोल भी रहा था ना हमें आज तक, हम इसे रिप्लेस करते हैं। हमारा काम तो हर चीज को रिप्लेस करना ही है ना। वो तो हमेशा इस सब पैसे को खर्चा खर्चा बोलते आ रहे हैं, है ना? किसने अब खर्चे वर्ड को रिप्लेस कर दिया? हम क्या बोलते हैं अब? अभी हम इन्वेस्ट बोलते हाँ, हैं। इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हमने वर्ड्स को रिप्लेस किया है कि नहीं? ये हम चीजों को रिप्लेस करने का काम करेंगे। हम बच्चों को अच्छा सिखाएंगे, ठीक है कि नहीं? हम हर चीज को रिप्लेस करने का काम करेंगे ताकि बच्चे भी हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। यदि हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीजें डाल दी जाती है तो बच्चे भी वही कर रहे हैं, है ना? तो हम इसे एंजल टाइम हो पॉजिटिवली, गया, 1111। हाँ देखो, एंजल्स का टाइम भी हो गया, 11:11 हो गया। ठीक है, तो ये सब इसका मतलब है कि हम सही चल रहे हैं। इसको आज का पॉजिटिवली क्लास लेते जब कर रहे थे मैम, तो हैं। मुझे ना वो कल की वाली मूवी है ना, वो बड़ा वैसा लग रहा था। उसमें मूवी में अगर आप देखोगे पिक्चराइजेशन, जिन लोगों ने भी देखा ना, उसकी ना हवा पानी कुछ नहीं था उसमें, अजीब अजीब सा था हर चीज। जैसे ना, जैसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है उसमें, काशी का कुछ दिखाते हैं। वो मूवी ऐसा बना है कि आर्ट फिल्म टाइप का, सबको समझ में भी नहीं आएगा। और वहां पे लोगों का सपना होता है कि
ग्रीनरी में जाएं और पानी समंदर को देखें। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा स्वर्ग बनाया हुआ था, सबको सपना होता है कि हमें उस जगह पे जाना है। तो आने वाले टाइम में शायद ऐसा कुछ होगा कि ऑक्सीजन के लिए भी हमें सपना देखना पड़ेगा कि अच्छा वाला ऑक्सीजन। वहां का वो मूवी कोई भी देखेगा ना, आपको समझ आएगा। अजीब सा था, जैसे फैक्ट्री में बंद है, हवा, पेड़ पौधे, कुछ नहीं दिखता उसमें। तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, लोगों को समझ में आता होगा। वो बहुत आगे की बताया, जब कल की देवता जन्म होंगे उस टाइम का। बस तो आगे की कुछ ना कुछ तैयारी। ये है इंडिकेशन कि हम हवा का जो अभी ले रहे हैं ना, तो बहुत भाग्यशाली है कि हमें वो एटमोस्फियर, वो हवा, वो पानी, ग्रीनरी सब दिख रहा है। एक टाइम में शायद ऐसा नहीं भी होगा। हाँ होगा, ये चीजें चेंज तो हो रही है, एनवायरनमेंट चेंज तो हो ही रहा है। देखो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है ना, चीजें तो बहुत हम्म सारी चेंज हो रही है। अब सृष्टि कहाँ क्या लेके जाती है उस पर हम्म छोड़ते हैं, वो है है ना। कि अच्छे वाले जगह है ना, कुछ पर्टिकुलर थोड़े से लोगों ने कब्जा कर लेंगे जो बिल्कुल पावरफुल वाले होंगे, और बाकी लोगों को वैसे वाले जगह में रखेंगे। तो वैसा कुछ नहीं, कुछ पता बनेगा, नहीं पता नहीं क्या यूनिवर्स क्या। बनेगा, वो तो भगवान को ही पता हाँ, है। हम भगवान पे ही छोड़ते हैं। हम नहीं सोचते कि क्या मुझे होगा। वो मूवी फिर का से आ रहा हमारा। था कि देखो वहां पे ऑक्सीजन का, अच्छा ऑक्सीजन भी लोगों का सपना हो रहा है। उस मूवी को देखेंगे तो समझ आती है। वैसे वो आर्ट फील्ड टाइप का है, समझ में नहीं आता, अजीब टाइप का ही बनाया हुआ है। कौन सी मूवी कह रहे हो आप? मैम कल की जिसमें वो अच्छा, अमिताभ बच्चन, ठीक ठीक है, ठीक प्रभुदेवा है। और वो हाँ है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब उस देखी आगे। हुई मूवी है का मेरी। मतलब उन्होंने, है ना, हाँ। उसमें कल की देवता का जन्म अगले सीरीज में बताएंगे। इस सीरीज में तो बताया नहीं, बस होने वाले थे और वहीं पे खत्म किया है। चल, देख लेंगे वो मूवी, ठीक है। मैंने देखी नहीं है अभी तक, ठीक है। हाँ, अभी आ रहे हो नेटफ्लिक्स वगैरह में तो आने लग गए, तो आप देख सकते हो। चलो, थैंक यू कनिका मैम, शेयरिंग की सबने। ठीक है, अब हम यूट्यूब से बाय बाय करते हैं। जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं उनका थैंक यू। और यदि वो ब्लेसिंग में नाम लिखवाना चाहते हैं ना, तो यूट्यूब में हमेशा नीचे नंबर दिया होता है, आप उस नंबर पे कॉल करके मेरे को बता सकते हो यदि ब्लेसिंग में नाम लिखवाना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।